अरे तुमको पता है हमें गद्दी पर जाना है, व्यापार का व्यवसाय का समय है, धंधे का समय है। तो लाओ। गद्दी पे जाना है तो मेरे सर में बैठ के जाओगे क्या? अरे क्यों नहीं जा रहे हो? चले जाओ गद्दी पे। भोजन प्रसाद बनाया हो तो हमें दे दो, हम खा करके चले जाएंगे। भोजन प्रसाद दे दो। गद्दी पे जा रहे हो तो खा के ही जाओगे। बिना खाए नहीं जा सकते हो तो भूखे ही चले जाएं। अरे तो मैं बाद में भिजवा दूंगी। अच्छा, अपने हाथ से भी तो लेके खा सकते हो। बताओ। ला के दूंगी जब ही खाओगे। घर जाते हैं तो तुमसे परेशान है, गद्दी पर जाते हैं तो वहाँ लोगों से परेशान है। अब हम जा रहे हैं, भूखे ही चले जाएंगे, कोई बात नहीं है, शांति के साथ बैठेंगे। क्या कहा? शांति के साथ? अरे जब ही तो मैं कहती हूँ यहाँ से कह के जाते हैं गद्दी पे जा रही हूँ और सौध शांति के साथ बैठते हो। कहाँ रहती है मेरी सौध शांति? मैं उसके लहंगा। अरे अरे सुनो सुनो, जल्दी मत रहो, मैं उसकी छुट्टियां उखाड़ लूंगी। अरे किस कौन है वो शांति? मेरी सौध शांति, किस उसके शांति? साथ बैठते हो। अरे सौध शांति के साथ बैठना था तो मुझे क्यों लेकर के आए? अरे किस शांति की बात कर रही हो? हमने कहा गद्दी पर लोगों से परेशान है और घर में आते हैं तो तुमसे परेशान है। ना समय पर भोजन मिलता है और ना समय पर कोई व्यवस्था मिलती है। जा रहे हैं किसी मठ में, मंदिर में जाकर के एकांत स्थल बैठ करके शांति के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे। तो ऐसा कहो ना कि एकांत में बैठूंगा जा करके। देखो ऐसा करना, तुम्हारी इस बात से मुझे एक बात याद आ गई। कौन सी जब बात याद हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था, जब विदा हो रही थी तुम वहां से, तो बहुत तेजी से रो रही थी। अरे तो सभी रोती हैं, विदा होके आती हैं। चिल्ला- मैं कोई अनोखी थोड़ी रो रही थी। अरे चिल्ला चिल्ला करके रो रही थी। तो फिर? हमको तरस आ गया। हमारे एक मित्र हमारे साथ में गए थे विवाह में जी। हमने उससे पूछा, अरे भाई ये क्यों रो रही है, क्या कारण है? तब उस मित्र ने कितना सुंदर उत्तर दिया, कितनी अच्छी बात बताई। हाँ। बता दूं तुम्हें? क्या बताया? उसने कहा, अरे भाई बंसीधर, देखो ये तो दिखावा कर रही है, लोगों को रो रो करके दिखा रही है, पल दो पल के लिए रो रही है, पर तुम्हारे साथ में विवाह हुआ है, तुम्हें इसके साथ रह करके जिंदगी भर रोना पड़ेगा। अच्छा, तो आप मेरे साथ विवाह करके रो रहे हो? रो रहे हो? आप नहीं रो रहे हो, मेरे मुकद्दर फूट गए थे जो इस घर में आ गई हूँ मैं। हम पढ़े आप नहीं रो लिखे, रहे, मैं रो रही हूँ। हम पढ़े लिखे थे, सुंदर थे, पैसे वाले थे, चाहते तो हमारे विवाह वाले न जाने कितने आए, सुंदर सुंदर लड़कियों वाले आए, पर हमको नहीं पता था कि ये काली माई हमारे साथ अरे आएगी। तो अब कर लो, अब क्या हो गया? अरे अब कोई अब बात इसने नहीं। मना किया है। तो सुनो, ऐसा करना, अब हम तो गद्दी पर जा रहे हैं और यदि नरसी घर आए तो उससे कुछ कहना नहीं। हम तो तुम्हारी बातों को सहन कर लेते हैं क्योंकि तुम हमारी पत्नी हो। छोटे छोटे छोड़ करके हमारे माता पिता भगवान को प्यारे हो गए। नरसी हमारे लिए एक पुत्र के समान है, उसका लालन पालन हमने किया है, हम उसके माता पिता हैं। उस पद को निभाना, उससे कुछ कहना नहीं, ठीक है? और यदि तुमने आज कुछ कहा तो ध्यान रखना, विवाह के बाद में एक बार पिटाई हुई थी, उसी तरीका से दोबारा से फिर पिटाई होगी तुम्हारी। अच्छा, आने दो, कमाता है ना धमाता है? परेशान कर रखा है दोनों भाइयों ने। खोपड़ी ठनक गई, बिना भोजन के पति को विदा कर दिया। कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जो घर में काम नहीं करती, लेकिन गांव की गली उनसे कोई बचती नहीं, पूरे दिन भर इधर से उधर, इधर से उधर, यही उनका काम रहता है। उनमें से ही एक ये देवी है, बेचारे पति को विदा कर दिया, बिना खिलाए पिलाए बातों से ही पेट भर दिया। उसी समय नरसी जी कथा सुनकर के घर पर आए एक दिन कथा सत्संग में थे, बोले सत भाई भाभी दीजे ने को पानी जी। भाभी माँ, क्या
मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हो गया तेरा प्रणाम। है क्या है? भाभी माँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, आप मुझे एक गिलास पानी दोगी? पानी। बोली बौखलानी मानो सिंगनी गुर्रानी, राखू भर भर के पानी मानो तेरी नौकरानी हूँ। क्यों रे, तेरी नौकरानी लगते हो जो तेरे लिए पानी भर भर के रखो। ना कुछ कमाता है ना धमाता है, झल्ला जाने कहाँ घूमता रहता है। आयो है कमाए रहो हो कम चलाए, जाओ वाही ठोर जहाँ मति भरमानी है। अरे हुक्म तो ऐसे चला रहा है जैसे कमाई करके आया है। तू आया कहाँ से इस समय है? न घर का कुछ काम करता है, न गौओं के लिए चारा लाता है, न घुड़साले में जाता, कुछ भी नहीं करता है तू। भाभी माँ, गऊ के लिए तो मैंने चारा डाल दिया, मैं सारा कार्य करके तब सत्संग सुनने के लिए गया था। सत्संग सुनने गया था? सत्संग सुनने गया था? हाँ भाभी माँ। संतों का? हाँ। अरे ये सत्संग तुझे खाने को नहीं दे जाएगा, जो सत्संग ही सत्संग सुनता रहता है। सुन ले, नरसी में परेशान हो गई हूँ तुझसे। अरे तो है सौगंध तेरे संत भगवंत की, फिर या हवेली में धरियो न पग आनी। या तो इस घर में तू रहेगा या फिर मैं रहूंगी। तुझे तेरे संत और भगवंत की सौगंध है, दोबारा इस घर में तूने पैर रखा, निकल मेरे घर से, चल। दे धक्का बाहर कियो, पैरों को छोड़ दूंगी तेरे, दोबारा घुसा दे इस घर में। और चली गई। घर से देहरी से बाहर धकिया दिया। यह क्या नरसी, आज तो तुम्हें भाभी माँ ने संत और भगवंत की सौगंध दे दी है, अब कहाँ जाओगे? तुम्हारा तो इस संसार में कोई है भी नहीं। नरसी घर ते चल दियो, पहुंचो अति दूर, अति कठोर ठोकर लगी, वा को ही भयो चकनाचूर। भाभी को जैसे मां समझता था, आज उसने ऐसा व्यवहार किया, थप्पड़ मारा और धक्का दे करके घर से बाहर निकाल दिया, जैसे कोई कुत्ते को दुत्कार के भगा देते हैं। आज उस माता समान भाभी ने, जिनके अलावा मेरा कोई संसार में नहीं था, मेरे प्रभु की सौगंध दिलाई। अब इस घर में मैं पांव नहीं रखूंगा, ऐसा सोच करके भूखा प्यासा बेचारा जंगलों की ओर चल दिया। दौड़ा जाए रुक नहीं सकता, देख समय का घोड़ा है। दौड़ा जाए रुक नहीं सकता, देख समय का घोड़ा है। रे मन मूरख नाम हरि का, ले ले थोड़ा थोड़ा है। रे मन मूरख नाम हरि का, ले ले थोड़ा थोड़ा है। राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। दौड़ा जाए रुक नहीं सकता, देख समय का घोड़ा है। रे मन मूरख नाम हरि का, ले ले थोड़ा थोड़ा है। रे मन मूरख नाम हरि का, ले ले थोड़ा थोड़ा है। हे राम हे राम हे राम, राधे श्याम। भूखा प्यासा तड़पता हुआ बियाबान जंगलों में किससे मांगे किससे कहे बेचारा।
छोटी सी उम्र, कहां जाए, कोई सहारा नहीं, बियाबान जंगलों में भटक रहा है। पांव में छोटे छोटे कांटे लग गए, छाले पड़ गए, चलने में कष्ट हो रहा है। कितना कष्ट, कितनी वेदना, आह भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आह, उसकी कराह को सुनने वाला इस दुनिया में है कौन भैया। बियाबान जंगल में पहुंचा, एक छोटी सी मठिया जिसमें शिवलिंग, बहुत पुरानी कोई जर्जर मठिया थी, सूखे पत्तों से शिवलिंग ढकी है। नरसी की जब नजर पड़ी तो पत्तों को हटा करके शिवलिंग का दर्शन किया और बस उसी से लिपट लिपट के रोने लगा, जैसे कोई बहुत प्यारा मिल गया हो, जैसे कोई जीवन का सहारा मिल गया हो, शायद जिंदगी में एक किनारा मिल गया हो। शिवलिंग को पकड़ के रोने लगा। छोटा सा भक्त भूखा प्यासा अपने आंसुओं को शिवलिंग पर ढार रहा है और अपनी दर्द भरी प्रार्थना सुना रहा है। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, ये बड़े का पद है, भाव का पद है। इस पद को कोई शंकर जी के सामने सच्चे भाव से गाए तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो मेरे पीछे जरूर गाइएगा। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में कुछ विनय सुनाने आया हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में कुछ विनय सुनाने आया हूँ। हिलकी ले लेके रो रहा है, शिवलिंग से लिपटता है, फिर हटता है, फिर लिपटता है, कभी मूर्छित भी हो जाता है। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में कुछ विनय सुनाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, में गीत सुनाने आया हूँ। भोलेनाथ चरणों में कुछ विनय भगवान, हे नाथ, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। हे दिनों पर दया करने वाले नाथ, आप मेरी सुध लें। नाना प्रकार से भूखा प्यासा बेचारा स्तुति कर रहा है, लेकिन शिवलिंग से कोई आवाज नहीं आई। फिर प्रार्थना करने लगा। मेरे पीछे पीछे सभी ताली बजा के बोलेंगे, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं तो शिव ही शिव को, ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं तो जलते स्नान कराऊं, जलते स्नान कराऊं, जलते हमको अगड़ बम बम गाऊं, मुको अगड़ बम गाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। प्रार्थना करते करते मूर्छित हो गया। 7 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तो मूर्छित होना स्वाभाविक, बेहोश हो गया। पार्वती जी को नहीं रहा गया। सप्तम दिवस मूर्छा आई, बोली उमा शिव ही समझाई। बोलिए शंकर भगवान की, जोर से हाथ उठा के हर हर महादेव।
हे स्वामी, यह आपको भक्त 7 दिनों से भूखा प्यासा है, नहीं इसने कुछ खाया है, नहीं कुछ पिया है। स्वामी, इस भक्त की आप सुध लें। हे देवी, बहुत दिनों के पश्चात आज मृत लोक पर भ्रमण करने के लिए निकले हैं। यह तो संसार सागर है, यहाँ तो भांति भांति के व्यक्ति हैं। कोई धन के लिए रोता है, कोई धाम के लिए रोता है, कोई माता के लिए रोता है, कोई पिता के लिए, कोई बंधु के लिए। देवी, भ्रमण करने निकले हैं, चलो भ्रमण करते हैं। नहीं स्वामी, मेरा हृदय कहता है कि आप इस भक्त की अवश्य सुध लें। देवी, अगर तुम नहीं मानती हो तो चलो इस भक्त को भी देखते हैं। ठीक है स्वामी। पार्वती जी ने कहा इस पर तो कृपा करनी होगी, और भोलेनाथ बालक के समीप गए। बरम ब्रूहि, बरम ब्रूहि, 3 बार शंकर जी ने कह के जगाया। ब्रह्मरोही, 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 वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। आहा, अपने शंकर जी की जो अमृतमय वाणी है उसने भक्त को जीवित कर दिया। होश में आया और जैसे ही मातेश्वरी और शंकर जी को देखा, चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उठाया, बच्चे को बड़े प्यार से हृदय लगाया, दया आ गई। मांग मांग तब शंकर कहेहु। भक्त, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी भावनाएं हो मुझसे वरदान मांग सकते हो। क्या कहा भगवान? मैं और आपसे वरदान मांगू? प्रभु मोहे और कछु ना चाहिए, मुहे राधा कृष्ण मिलइए। हे भगवान, वैसे तो मुझे कुछ मांगना नहीं आता, और यदि आप देना चाहते हैं तो आप जिनको सबसे अधिक मानते हैं, आप मुझे उनके दर्शन करा दीजिए। जय हो। हरे हरे, कैसा भक्त है, कहता भी है कुछ मांगना नहीं आता, और मांगा तो सब कुछ मांग लिया। भक्त, अगर तुम्हारी यही अभिलाषा है, हमारे इष्ट के दर्शन करने चाहते हो, तो चलो हमारे साथ श्री धाम वृंदावन के लिए। वहीं पर तुम्हें उनके दर्शन होंगे। चलो भगवान। वृंदावन के लिए ले गए, भगवान की रासलीला दिखाने के लिए। एक वृंदावन पृथ्वी पर है और एक वृंदावन गौलोक धाम पर है, जहां कोई नहीं जा सकता। लेकिन शंकर जी का प्रभाव इस पंच भौतिक शरीर से ही नरसिंह जी को लेकर गोलोक धाम में गए। वृंदावन की भूमि को सब ही नवा में माथ, जहाँ आए गोपी बने वो बाबा भोलानाथ। जैसे ही रासलीला देखने आए तो शंकर जी जानते थे पुरुष को देखने का अधिकार नहीं है, गोपी बनना पड़ेगा। कहिए भगवान। यह ब्रज भूमि आ गई है, प्रणाम करो इस धाम को। जय हो भगवान। और दोनों गोपी बनने के लिए गए। गोपी बनकर आएंगे तभी लीला का दर्शन होगा। चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। हाँ, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। हाँ, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। हो दूर दूर के
नर नारी यहाँ आवे हैं। शंकर जी गोपी बनकर आए और नरसिंह जी मसाल जला करके, उस समय बिजली नहीं थी, मसाल जला करके प्रकाश होता था। नरसिंह जी रास में प्रकाश करने के लिए मसाल जला करके लाए और भगवान नित्यरास राधा जी के साथ रचाने को अब तैयार हो चुके हैं। प्यारे रास बिहार को मोहि बड़ो उत्साह। चलो चले सब, चलो चले सब सखी मिले और नवल कुंज के तिरगिड़ तकता प्रांत दादा कत, तिरगिड़ तकता प्रांत दादा कत, तिरगिड़ तकता प्रांत धा क्रांत धा छना ना 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 बाज मोहन पग पैदनी छना ना 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 बाज मोहन पग पैदनी 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 चुम छना ना 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 बाज मोहन नित्य करे नंद लाल संग सोए ब्रजबाल। भक्त को बोल नित्य करे नंद लाल संग सोए ब्रजबाल। गामे रागिनी रसाल तुम ना 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 ना, गामे रागिनी रसाल तुम ना 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 ना, गामे रागिनी रसाल तुम। नरसिंह जी को रास दर्शन करने में इतना आनंद आने लगा, मसाल के साथ उनका हाथ जलने लगा। भगवान ने देखा मेरे भक्त का हाथ जल रहा है, रास को छोड़ करके दौड़े और नरसिंह जी के हाथ से मसाल को लेकर फेंका। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शंकर जी से पूछने लगे भगवान, शंकर जी, हे प्रभु, यह जो आपका भक्त है, शंकर जी, ये मेरे रास में नई गोपी कौन है? यह आपका बड़ा ही अनन्य भक्त है, इसका नाम है नरसिंह। जैसे नरसिंह का नाम सुना तो दौड़ करके हृदय से लगा लिया, अब लगाया हृदय से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जिसे दुनिया ने ठोकर मार करके भगा दिया, उसे भगवान ने अपने हृदय से लगाया। और पूछने लगे भगवान, भैया तुम्हें क्या चाहिए? हे नाथ, आप तो घट घट की जानने वाले हो। हे भगवान, मुझे चाहिए कुछ नहीं, बस मैं यही चाहता हूँ कि अब आप मुझे अपने चरणों में निवास दें। ए मस्त, ऐसा ही होगा। भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की और नरसिंह को संसार में भक्ति के प्रचार का आदेश दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अपना एक घुंघरू खोल करके नरसिंह के पाम में बांध दिया। क्यों? कहा कि देखो, मेरा जब भजन गाओ तो नाचा करना, नाच नाच करके मेरा भजन गाना। मैं नाच गान करने वाली भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूँ। तो जो नाच के गा के कीर्तन करता है, ठाकुर जी उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जाओ भैया, मेरे नाम का प्रचार करो। जैसी आज्ञा भगवान। और नरसिंह जी कीर्तन करते हुए चले। आप सब भी थोड़ा कीर्तन बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा श्री राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। इस प्रकार नरसिंह जी गांव से बाहर एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। 16 सूरदास जिनको दिखाई नहीं देता था, ऐसे 16 संत कुटिया में रहने लगे। गांव से भिक्षा मांग के लाते थे, बनाते थे, बन का भगवान का भोग लगा के तब संतों को पवाते, और यदि बच जाए तो आप खा लेते, और नहीं बचे तो जल पीकर भगवान का भजन करते, लेकिन दोबारा भिक्षा मांगने नहीं जाते। मेरे बंधुओं माताओं, एक अच्छी सी बात आप लोगों को बताऊं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब गंगा के किनारे केवट से पार होने के लिए नाव मांग रहे थे, तो केवट नाव लेके आया, भगवान के चरण धोए और नाव में बिठा करके पार ले जाने लगा। तो जब नाव में बिठा के पार ले जा रहा था, तो केवट ने राम से एक प्रश्न किया, बोले आपसे बड़ा भी इस संसार में कोई है? भगवान ने कहा है। बोले आपसे बड़ा कौन है? बोले मुझसे बड़े तुम हो। केवट ने कहा प्रभु मैं जाति का केवट में इतना बड़ा कैसे हो सकता हूं, आप मेरी हंसी कर रहे हैं। बोले नहीं, मेरा भक्त मुझसे बड़ा। बोले कैसे? बोले अच्छा जरा ये बताओ कि संसार में सबसे बड़ा कौन है? बोले संसार में सबसे बड़ी ये पृथ्वी है। तो बोले यदि पृथ्वी बड़ी है तो जरा ये बताओ कि पृथ्वी को किसने उठा रखा है? तो बोले शेषनाग ने। तो फिर बड़ा कौन हुआ? बोले हाँ मैं भूल गया, शेषनाग जी सबसे बड़े हैं, जिसने पृथ्वी को भी उठा रखा है। बोले अच्छा तो जरा ये बताओ, शेषनाग को भगवान शंकर ने अपने हाथ में कंगन बना करके बांध रखा है, तो बताओ भला कौन बड़ा है? तो बोले नहीं भगवान शेषनाग बड़े नहीं, शंकर जी बड़े हैं। शंकर जी बड़े। तो बोले शंकर जी बड़े हैं ना? बोले हाँ। तो बोले जरा बताओ, शंकर जी जिस कैलाश पर्वत पर बैठे रहते हैं, उस कैलाश पर्वत को कई बार रावण ने उठाया, तो बताओ बड़ा कौन? बोले मैं भूल गया, शंकर जी नहीं, रावण सबसे बड़ा। रावण सबसे बड़ा। बोले रावण सबसे बड़ा? तो बोले हाँ प्रभु। तो बोले जरा बताओ, उस रावण को 6 महीने बाली ने अपनी कांख में दबा करके रखा, तो बताओ जरा कौन बड़ा है? बोले हाँ बाली बड़ा है। बाली बड़ा है, रावण बड़ा नहीं, बाली बड़ा। बोले अच्छा बताओ, उस बाली को बाण के द्वारा मैंने मारा, तो बताओ कौन बड़ा है? बोले वही तो मैं कह रहा हूं, भगवान आपसे बड़ा तो फिर कोई है ही नहीं, आप ही सबसे बड़े हो। तो बोले केवट जरा ये बता, जो सबसे बड़ा है आज वो तेरे आश्रय, तेरी शरण में, तेरे घर में, तेरी नाम में बैठने के लिए तुझसे याचना कर रहा है, तो बड़ा मैं बड़ा हूं कि तू? भगवान ने केवट को ही अपने से महान बना दिया, केवट को ही अपने से बड़ा बना दिया। तो भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि न वो जाति देखते हैं, न पांति देखते हैं, वो तो कुछ भी नहीं देखते, वो तो केवल भक्त का भाव देखते हैं, वो तो केवल भक्त का हृदय देखते हैं। मेरे माताओं भाइयों, ऐसे भक्त वत्सल भगवान की परम पावन लीला का आप दर्शन कर रहे हैं। आइए कुछ साधु संत चले यात्रा के लिए, उनके पास 700 मोहर थी सोने की। वो चाहते थे कि यहाँ कोई हुंडी लिख दे, उस मोहर को ले ले, और द्वारका में उसकी कोई गद्दी हो तो वहां से हम ले लेंगे। आइए दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे। जय जय श्री सीताराम। सभी जोर से बोले सीताराम। बालकदास भाई, हम सब साधुओं ने संकल्प लिया है कि 4 धाम की यात्रा करनी है, तो 3 धाम की यात्रा तो हमारी पूरी हो गई और बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से हुई है। कोई भी कष्ट नहीं हुआ सभी को। लेकिन एक धाम रह गया है, वो कौन सा? द्वारका नाथ, ठीक करो। द्वारकाधीश की यात्रा रह गई है और हमारे पास 700 मोहर हैं। किसी भक्त ने हमको दी हैं कि वहां जाकर के भंडारा कर लेना, साधु संतों को पवाना और द्वारकानाथ के दर्शन करके आना। ठीक है महाराज। तो ऐसा हमने सुना है, यहाँ के लोगों से कुछ लोग मिले थे कि महाराज तुम द्वारका जा रहे हो, तो द्वारका का मार्ग तो बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही दुर्गम है। महाराज बड़ा बीहड़ है, बड़ा जंगल है, चोर लुटेरे वहां रहते हैं, तुम्हें लूट लेंगे। तो हमारे पास बालकदास 700 मोहर हैं, अगर इनको लूट लेंगे तो भंडारा किसका करेंगे, कैसे करेंगे? तो यहाँ ऐसा करो, किसी सेठ को देखो, कोई ऐसा सेठ हो कि जिसका कारोबार द्वारका में भी चलता हो और यहाँ भी चलता हो। 700 मोहरों को धर करके एक हुंडी पर्चा बनवा लेंगे, जो द्वारका में जाकर के उसे भुना लेंगे। देख करके आओ, किसी से पूछो। हाँ महाराज। हाँ पूछो। देखिए, हम तो यहाँ 5-6 बरस में कभी आते हैं, हमें तो यहाँ के विषय में कुछ पता नहीं है। ये बेटे हमारे, ये काली चरण जी, इनसे पूछो। जाओ। हाँ, ये बताएंगे यहाँ कौन नगर सेठ है। हाँ ये है, बता सकते हैं। ऐसा है प्रधान जी, यहाँ कोई नगर सेठ है जिसका कारोबार द्वारका में भी चल रहा हो, यहाँ भी चल रहा हो। हमारे पास 700 मोहरे हैं, उनको हम जमा कर देंगे और वह हमारे लिए एक हुंडी पर्चा बना देंगे, जो वहां जाकर के हम उसे भुना लेंगे। है कोई नगर सेठ? हाँ, नरसी भगत है सेठ। नरसी भगत कहाँ रहता है वो? नगरी में, जाई में, नगरी में, जाई नगरी में रहता है। नगरी में, गांव के बाहर झोपड़ी में रहते हैं। गांव के बाहर झोपड़ी में, और नगर सेठ झोपड़ी में रहते हैं। हाँ, वो ऐसा कैसा नगर सेठ है भाई? अब ये तो जाने के बाद पता चलेगा आपको। अच्छा तो चलो। हाँ चलो। सीताराम। चलो भैया। यद्यपि नरसिंह जी भगवान के भक्त थे, भिक्षा मांगते थे, लेकिन कुछ लोग उनके कीर्तन भजन से बड़ी जलन करते थे, तो महात्माओं को भड़का दिया कि नरसिंह सबसे बड़े सेठ हैं, उनके पास जाओ। इसको भी चेला बना लो बालकदास। महात्मा बेचारे चल दिए, नरसिंह जी के पास पहुंचे। आइए भाव के दर्शन। सीताराम। बोलिए नरसिंह जी महाराज की। नरसिंह जी ने जैसे ही देखा साधु संतों को तो प्रणाम किया। आइए भगवान, विराजिए, जलपान कीजिए, प्रसाद पाइए प्रभु। और संतों ने अपनी बात रख दी। ऐसा है नरसिंह, आपका ही नाम नरसिंह है ना? इस दास को ही कहते हैं नरसिंह। तो ऐसा है नरसिंह जी, हम आपके पास आए हैं, भोजन भी करेंगे, विश्राम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारी एक प्रार्थना है आपके चरणों में। वो प्रार्थना यही है कि हम द्वारका जा रहे हैं और हमने सुना है कि द्वारका का मार्ग बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही दुर्गम है, चोर लुटेरे रहते हैं, बहुत कठिन है। तो हमारे पास 700 मोहरे हैं। यहाँ लोगों ने बताया है कि तुम नगर सेठ हो, तुम्हारा कारोबार यहाँ भी चल रहा है और द्वारका में भी चलता है,
तो आप इन 700 मोहरों को रख लो और हमारे लिए एक हुंडी पर्चा बना करके दे दो, जो वहां जाकर के हम उसे भुना लेंगे। इस काम को कर दो हमारे को। आपको किसी ने बहका दिया है। बहकाया नहीं है, सत्य ही कहा है। मेरा उपहास करने के लिए आपको बहका दिया है। मैं कोई सेठ बेठ नहीं हूँ, जाति का ब्राह्मण हूँ, गरीब हूँ, निर्धन हूँ, केवल भगवान का भजन करता हूँ। देखो नरसिंह जी, संतन के चरणों में मेरी 100 नमस्कार, मेरी अर्ज सुनो सरकार। संतन के चरणों में मेरी 100 नमस्कार, मेरी अर्ज सुनो सरकार। मैं ब्राह्मण हूँ गरीब, नहीं सेठ साहूकार, राम गुण गाय पालूं पेट परिवार, मेरी अर्ज सुनो सरकार। भगवान, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, न जाने कैसे गुजारा करता हूँ, अपने परिवार का पालन करता हूँ। आपको किसी ने बहका दिया है। मैं सेठ साहूकार नहीं हूँ। आप और किसी के यहाँ जाइए, वहां जाकर के हुंडी को भुनाना। ऐसा है नरसिंह जी, जो बड़े लोग होते हैं वह अपने मुख से बड़ाई नहीं करते। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे मेरो लाख टका का मोल। जो बड़े लोग होते हैं वो अपने मुख से कभी बड़ाई नहीं करते। और जो वृक्ष होता है फलदार, वही झुकता है। अरे पतो बतायो आपको, यहाँ सज्जन हैं 2-4। पतो बतायो आपको, यहाँ सज्जन हैं 2-4। करो हमारो काज, हमें है हुंडी से दरकार, भगत जी विनती बारंबार। हे नरसिंह जी, हमारी विनती को सुनो। हमने 2-4 अच्छे व्यक्तियों से पूछा था और उन्होंने ही आपका पता बताया है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। भगवान क्षमा करना, हमारी हुंडी मैं को कोई भुना दो। सेठ नहीं हूँ, मेरी कोई गद्दी नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। यदि मैंने बना भी दिया, आप जाकर के मुझे गाली देंगे, ताना देंगे, क्षमा करना, मैं हुंडी नहीं बना। नहीं नहीं, कोई गाली नहीं देगा तुम्हें। भगवान, बड़े लोग हो, तुम्हें गाली देकर हम कहाँ जाएंगे। मेरी कोई गद्दी ही नहीं है। आपकी झूठ क्यों बोलते नरसिंह जी हो? ने बार बार मना किया, लेकिन संत हट पड़ गए। गूंगा दास और एक गूंगा महात्मा सामने आ गया। ने गूंगा खुरपी, दास, ये तो हुंडी नहीं बना रहे हैं भाई, क्या करें अब। हाँ हाँ, गूंगा ने निवेदन किया, अच्छे हैं, लिख दो। कहाँ से लिख दूं? जब मेरा कोई व्यापार ही नहीं चलता है तो फिर मैं कैसे लिख दूं आपके लिए? नहीं, अरे कुछ नहीं होगा, आप जाइए। भगवान, गूंगा भड़क गया। मैं हुंडी नहीं बनाऊंगा। नहीं, अरे नरसिंह जी, अरे वे फांसी लगा लेगा, फांसी लगा लेगा। अरे नरसिंह जी लिख दो, ये मर जाएगा। अरे पकड़िए पकड़िए महाराज। अरे अरे पानी पिलाओ इनको, हवा करो हवा करो। बताओ। लिखूंगा महाराज, लिख दूंगा। हे दीन बंधु, ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट आकर के पड़ गया। यदि हुंडी नहीं बनाता हूँ तो संत मेरे द्वारे पर प्राणों का त्यागन कर रहे हैं, और बनाता हूँ तो बताइए उस हुंडी को कौन भुनाएगा? अब तो आप ही के नाम पर, आप ही के बल भरोसे पर मैं ये हुंडी बना करके दे रहा हूँ। बना दीजिए नरसिंह जी, मर जाएगा ये। यही तो है, ये किसी के ऊपर तो चल रहा है। अरे ये महाराज आपका गूंगा बहुत काम का है, तो फांसी लगा के मर भी गया। और महाराज जब लिखवाने की बात तय कर ली तो जिंदा भी हो गया। बड़ा चतुर है। अरे इसी के ऊपर तो कारोबार चल रहा है। नरसिंह जी हुंडी लिखने लगे महाराज। देखिए मैं हुंडी बना रहा हूँ। बनाओ। सांचे संबंधी मेरे द्वारका के सामल साह, सत सत पद बंधन मेरी नित्य ही स्वीकारिये। धंधो उठायो नयो हुंडी लिखबे को आज, संतन के हट पे संकोच परो भारी। कितने पैसे हैं? 700 है। 700 रुपया लीने, कागज बनाए दीने। तुमरो विश्वास और आस ये हमारी ये, संत काज मेरी लाज,
तू कर ब्रजराज आज, ये हुंडी है नरसी की, इसे शीघ्र ही स्वीकारी। नरसिंह जी प्रार्थना करने लगे भगवान से, मेरे सांवलिया सरकार सरकार, अब राखो लाज हमारी है। मेरे सांवलिया सरकार सरकार, राखो लाज हमारी। हे मेरे संतन की विपता भारी है, संतन की विपता भारी है। ना माने बात हमारी है, ना माने बात हमारी है। अब तेरो बस अब तू ही है आधार आधार, अब राखो लाज हमारी है। मेरे सांवरिया सरकार सरकार, अब राखो लाज हमारी है। हे भगवान द्वारकाधीश, मैंने आप ही के नाम पर, आप ही के बल भरोसे पर ये हुंडी बना करके दी है। आप ही मेरी लाज को बचाना। ये लो, और द्वारकापुरी में जाकर के सामल शाह की जो गादी है उसे खोज लेना, और सामल सेठ के नाम से विख्यात हैं, वहां जाकर के सामल सानी गादी गादी, ठीक है हाँ। जी। वहां जाकर के इसे भुना लेना। ये भी ले जाओ। ना 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 नहीं लेंगे नहीं। अरे ये रुपए भी ले जाओ बाबा। नरसिंह जी ने कहा महाराज ये भी ले जाओ, हुंडी भी ले जाओ, मैं क्या करूंगा, लेकिन संत पैसा देकर चल दिए। ठीक है बाबा, आप उधर से आए तो मेरे यहाँ प्रसाद पा करके जाना। जरूर जरूर जाएंगे। ठीक है, प्रणाम भगवान। कल्याण हो। बहुत मना किया नरसिंह जी ने, महाराज मैं गरीब हूँ, निर्धन हूँ, झोपड़ी में गुजारा करने वाला हूँ, भीख मांग मांग के संतों की सेवा करता हूँ, लेकिन नहीं माने, प्राण देने लगे। नरसिंह जी ने सोचा किसी हल्की की हत्या न हो जाए, दबाव में आकर भगवान के भरोसे हुंडी लिख दी। लेकिन सत्य तो ये है कि नरसिंह जी सेठ कहाँ थे, वो तो भक्त थे। संत लोग धीरे धीरे द्वारका में पहुंचे, भूखे प्यासे, पैसा पास में नहीं, अपनी हुंडी की याद आई, सामल सेठ को खोजने लगे। संतो अब हम द्वारका आ गए हैं, यह बताओ द्वारकाधीश के दर्शन करोगे या उस नरसिंह जो नरसिंह ने बताया था सामल सानी गादी, उसका उसे खोजोगे? अच्छा तो पूछो यहाँ किसी से, यहाँ किसी की सामल सानी गादी है क्या, पूछो। हाँ महाराज बताइए बताइए बताइए। हाँ महाराज यहाँ कोई सामल सानी गादी है? महाराज यहाँ तो कोई सामल शाह की गद्दी नहीं है, कोई नहीं है। द्वारकापुरी में कोई इस नाम की गद्दी नहीं है। अच्छा ना बालकदास ये क्या कह रहे हैं, यहाँ कोई सावन सानी गादी नहीं है? अरे भैया पड़ा अनोखे ठग से पाला, हमें बहुत झंझट में डाला। अरे बालकदास हम तो ठग से जाकर के भिड़ गए और उसने हमें झंझट में डाल दिया, अब क्या करें, कैसे भंडारा करेंगे? अरे नरसी तेरी जर जाए झोपड़ी, लगे तो में आग। अरे नरसी तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, संतों के साथ में इतनी गद्दारी की है, अच्छा नहीं किया, तेरा अच्छा कभी नहीं होगा। छल किया महाराज, छल किया है तूने हमारे साथ। हाँ। अरे गूंगा राम सत्यानाश तो उसका होना ही होना है, इसलिए कोई बात नहीं है। ऐसा करो द्वारकाधीश के दर्शन करो और वो ठाकुर जी ही हमारी पार लगाएंगे नैया को। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। द्वारकानाथ भगवान द्वारका के राज सिंहासन पर दर्शन दे रहे, भूखे प्यासे संत जन बैठे। जैसे ही प्रणाम किया भगवान को दया आ गई, इन्होंने मेरे भक्त को सताया है, अब ये भूख प्यास से तड़फ रहे हैं,
भक्त की लाज चली जाएगी, मुझे अपने भक्त की लाज तो बचानी पड़ेगी। संत तो हार थक के बैठ गए और भगवान ने अपने मंदिर को छोड़ा। मैं सावल पर्दा। साहब को भेज- मैं सावल पर्दा साहब को बोलो दीनबंधु भगवान की। सामल साह बने गिरधारी, सामल साह। मंदिर को छोड़ा, मोर पक्ष उतारा, अपना श्रृंगार उतारा और सामल सेठ बन गए। सामल साह बने गिरधारी रे भैया, सामल साह। सामल साह बने गिरधारी, सर पे बांधे पगड़ी न्यारी। बोलो सामल साह भगवान की। मुनीम जी, भगवान हम देख रहे हैं कुछ संत हैं जो हमारे भक्त को बुरा भला कह रहे हैं। कोई मुझे बुरा भला कहे वह मैं सहन कर सकता हूँ, पर मेरे भक्त को कहे ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप जाइए और इनसे पूछिए इन्हें क्या कष्ट है। जो आज्ञा आपकी ना। और सेवक ने हल्ला करके पूछा, अरे भैया, यहाँ कोई जूनागढ़ से आया है? ओ आप आए हो? अच्छा, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो। हमारे सेठ जी आपको ढूंढ रहे हैं भैया। हाँ बोलो। आपको हमारे सेठ जी ढूंढ रहे हैं, आवाज लगवाई है हमसे। क्या कहा? तुम्हारे सेठ हमको ढूंढ रहे हैं संतों को? हाँ। भाई हमने तो किसी से पूछा था और उन्होंने कहा कि यहाँ कोई सावन सानी गादी नहीं है। क्या कहा? यहाँ कोई गादी नहीं? हाँ। अरे ये तो सबसे पुरानी गादी है यहाँ पर। अच्छा, सावन सानी गादी। हाँ जी। कहाँ ले चलो हमको? चलो। और संतों को देखकर भगवान ने प्रणाम किया। भगवान मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। कहाँ हुंडी तब तुरत देव। लाइए, आपकी हुंडी कहाँ है? अरे आप मुझे दीजिए। अरे बालकदास, क्या देख रहे हो? देखो इस मार्ग से हम कई बार निकले। अब गद्दी मिल गई तो हुंडी नहीं मिल रही है। हुंडी कहाँ है? हुंडी किसको दी भाई, किसके पास है? निकाल निकाल। अरे तेरे पास तो नहीं है गूंगा। देख कहाँ है, कहाँ रख के भूल गया। देखो कहाँ रखा है, बालों में छुपा के। और भगवान को जाकर के हुंडी दी। तुरंत भगवान ने हुंडी को लिया और मस्तक से लगाया। ये भक्त का आदेश आया है तो भगवान ने मस्तक से लगाया है। तो आपकी 700 मोहर हैं। ठीक है मुनीम जी, आप इन्हें 700 मोहर दे दीजिए और 50 मोहर हमारी तरफ से दीजिए इन्हें। क्यों? वो इसलिए जो तुमने हमारी नरसी जी को गाली दी है। अच्छा। हाँ। ठीक है महाराज, अपनी मोहर लो और भंडारा करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और इस प्रकार नरसिंह जी की हुंडी को भगवान ने चुकाया और आगे करके नरसिंह जी की बेटी का विवाह का समय आया। बात भरने के लिए निमंत्रण पत्र भेजे गए और एक निमंत्रण पत्र नरसिंह जी के पास आज भेजा जा रहा है। आइए प्रसंग के दर्शन करें। भात भरन बेला जब आई, पंडित जी तब लिए बुलाई।
बहुत मधुर प्रसंग आपके सामने अब आएगा। नरसिंह जी का भात भरने के लिए ठाकुर जी पधारेंगे। ऐसी कोई आंधी और बरसात नहीं आने वाली है, शांति से बैठे रहो। हम भी लाखों का सामान मंच पे लगा के बैठे हैं, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी की लीला हो रही है, शांति से बैठे रहो। आपको एक अच्छी सूचना भी दूंगा, शांति से बैठिए। बहुत सुंदर प्रसंग का आप दर्शन करेंगे। अभी 1-1.25 घंटे तक लीला चलेगी। लीला का जो मर्म है वो आप अब यहाँ से आगे दर्शन करेंगे। तो शांति से, जिनको बहुत आवश्यक है वो माता निकल सकती है, बाकी शांति से बैठे रहिएगा। बहुत समझ करके ये प्रसंग रखा है, जरा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। बहुत ही मार्मिक प्रसंग आपके सामने आएगा। कल आप माताओं को मैंने बता दिया है कि कल राधा जी की गोद भराई होगी, तो कल कोई भी माता कम से कम खाली हाथ ना आवे। कल सभी को राधा जी की गोद भरनी है। और एक बेटी की गोद में जो दान दिया जाता है, जो सेवा की जाती है, आप फल से, दक्षिणा से, किसी भी प्रकार से, वस्त्र से, बर्तन से आप राधा जी की गोद भर सकते हैं। और कल दिन में प्रयास होगा, सभी माताएं ये भी ध्यान रखें, भाई लोग भी, कि पहली बार कोंदगाम के अंदर राधा कृष्ण भगवान की सवारी निकलेगी। आप सबके दरवाजे ठाकुर जी जाएंगे। बहुत से भाइयों ने, माताओं ने पूछा कि हमें क्या करना है। तुम्हें कुछ नहीं करना, 2 अगरबत्ती जला के ठाकुर जी की केवल आरती करनी है। और जो भी गेहूं तुम्हारे घर में हो, थोड़ा बहुत गेहूं ठाकुर जी के चरणों में आपको दान करना है। ये काम केवल करना है, बाजार से खरीद के कुछ नहीं लाना है। आप बतासे का भोग लगाओ, और जो आपकी इच्छा हो, किलो 2 किलो जो भी कुछ आप गेहूं दान कर सकें, आप अन्न का दान ठाकुर जी के चरणों में करेंगे। कल जब शोभा यात्रा निकलेगी, ये ध्यान रखें। आइए अब आपको लीला की ओर लेकर चलता हूं। भात भरन बेला जब आई, पंडित जी तब लिए बुलाई, पंडित जी तब लिए बुलाई। ए नारायण, कौन सा 16 श्रृंगार कर रहे हो?